नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनएफओ के ऊपर कि एक्चुअल में एनएफओ क्या होता है, क्या एनएफओ में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, क्या एक्चुअल में अगर हम एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करें तो क्या रातों रात हमारा पैसा है वो डबल ट्रिपल हो सकता है। एक्चुअल में एनएफओ की दोस्तों जो भी कहानी है कि एक्चुअल में किन इन्वेस्टर को एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन से ऐसे इन्वेस्टर है जिनको एनएफओ से बच के रहना चाहिए। आज की वीडियो में दोस्तों एनएफओ की A to Z आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे रिलेटेड जो भी नई वीडियो आएगी उसके सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब तो करते हो लेकिन बेल आइकन के बटन को नहीं दबाते हो, इसलिए बेल आइकन के बटन को आप दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सभी वीडियोस का। देन रेगुलर बेस पे आपको वीडियो वॉच करने का प्रॉफिट भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। दोस्तों क्या होता है, मार्केट में दो चीज है, एक होता है दोस्तों आईपीओ, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा एनएफओ। अब इन्वेस्टर का पहला तो ये कंफ्यूजन रहता है कि जो भी नए इन्वेस्टर है उनका कंफ्यूजन ये है कि जो आईपीओ है वो उसको क्या समझते हैं, आईपीओ को म्यूचुअल फंड के अंदर समझते हैं, लेकिन आईपीओ है दोस्तों वो है स्टॉक मार्केट का। किसका है दोस्तों? स्टॉक मार्केट का। अगर हम एनएफओ की बात करें तो एनएफओ आता है हमारा म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है। अब एनएफओ क्या होता है? एनएफओ का मतलब ये होता है दोस्तों, इसके नाम से ही इसका मतलब पता पड़ता है, न्यू फंड ऑफर। जब भी कोई एएमसी अपना कोई नया फंड लॉन्च करती है मार्केट में तो क्या होता है, उसका क्या नाम रहता है? न्यू फंड ऑफर। आज आपने जिस भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे वो बड़े से बड़ा फंड हो चाहे वो छोटे से छोटा फंड हो, उन सभी फंड को दोस्तों एक स्टेट से गुजरना पड़ता है। जब भी वो फंड मार्केट में लॉन्च होता है तो वो कौन सी स्टेट से गुजरते हैं दोस्तों? न्यू फंड ऑफर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ना वो भी एक ना एक दिन एनएफओ के रूप में लॉन्च हुआ था। देन धीरे धीरे जब उसकी ग्रोथ बढ़ी तो आज स्मॉल कैप में बहुत बड़ा फंड वो बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एनएफओ क्या होता है। अब एनएफओ के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सी भी एक एएमसी है, जैसे XYZ। अब कोई सी भी एएमसी हो दोस्तों, अगर उसको अपना फंड मार्केट के अंदर लॉन्च करना है तो उसको फंड की रिक्वायरमेंट होती है। अब फंड की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है जिससे मार्केट में वो स्टेबल हो सके, मार्केट में इजीली अपना परफॉर्मेंस दिखा सके और इन्वेस्टर को अच्छा खासा प्रॉफिट दे सके। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करे, ठीक है। अब 1,000 रुपए के हिसाब से क्या होगा, उस फंड की जो भी एनएवी होगी उस हिसाब से क्या होगा, आपको यूनिट अलॉट्स कर दिए जाएंगे। लेकिन जब भी कोई नया फंड लॉन्च होता है मार्केट में तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एनएवी नहीं मिलती है हमको, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम बात करें इंडिया की, इंडिया के अंदर कोई सा भी जब एनएफओ लॉन्च होता है तो दोस्तों क्या होता है, वो 3 से 15 दिन के लिए क्या है, उसका मार्केट खुला हुआ रहता है। 3 से 15 दिन के लिए मार्केट खुला रहता है। इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसका इश्यू प्राइस कितना रहता है? 10 रुपए का, ठीक है, जिसको हम एनएवी बोलते हैं। यहाँ पे एनएवी नाम ना होके क्या होता है दोस्तों, इसका नाम होता है इश्यू प्राइस, ठीक है। 10 रुपए के प्राइस पे मिलता है, चाहे आप किसी भी एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करो। मोस्टली जितने भी हमारे 100% एनएफओ है सबका प्राइस आपको 10 रुपए का ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन बात ये आती है सर, जो उसका टाइम पीरियड है, जैसे 3 से 15 दिन का टाइम पीरियड है, अब जैसे ही 15 दिन कंप्लीट हो जाएंगे 16वां दिन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, उसके बाद जो भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो किस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो करेंगे एनएवी की वैल्यू पे। क्योंकि देखो क्या होगा, जब तक इसका मार्केट ओपन है तब तक कितने 10 रुपए का इश्यू प्राइस मिलेगा, लेकिन जैसे ही इसका मार्केट बंद हो जाएगा, ये 3 से 15 दिन का जो ओपनिंग जो इनका टाइम है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें मान लीजिए जितने भी इन्वेस्टर आए, जैसे मान लीजिए 1,000 इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्टमेंट करा, तो उस हिसाब से कंप्लीट कैलकुलेशन होगी। उस हिसाब से क्या होगा, जो भी इश्यू प्राइस है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और ये किसका रूप ले लेगी, आपका एनएवी का। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। लेकिन बात ये आती है कि सर एनएफओ के अंदर हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। देखो पहली चीज तो ये है, एनएफओ का मतलब ये होता है कि इसका किसी प्रकार का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। हाँ, आप अगर आपको इसका एनालिसिस करना है तो उसका पिछला जो भी फंड हाउस है उसको आप एनालाइज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई सा भी एचडीएफसी है, एचडीएफसी ने भी मान लीजिए हाल ही में एक एनएफओ लॉन्च किया। अब नॉर्मल सी बात है, इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो है नहीं, अब आप कहां से देखोगे, आप इसका कुछ भी चेक नहीं कर सकते हो। लेकिन एचडीएफसी के प्रीवियस में जितने भी फंड है, जो फंड हाउस है, ठीक है, सिंपली आप उसको ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, उसका एनालिसिस कर सकते हो कि एक्चुअल में एचडीएफसी का जो फंड है वो कैसा है। लेकिन देखो
पर्टिकुलर जो फंड है उसका जो प्रीवियस फंड है उसे अगर आप उसका एनालिसिस करते हो, मान लीजिए अगर वो बेटर है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जो ये कंपनी ने एनएफओ लॉन्च किया है, एएमसी ने एनएफओ लॉन्च किया है, ये भी आपको बेटर रिटर्न बना के देगा। इसलिए अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं, अगर म्यूचुअल फंड के अंदर आपको अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ इन्वेस्ट करते हुए, तो आप एनएफओ से बच के रहिए, एनएफओ में इन्वेस्टमेंट मत करिए। एनएफओ सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अच्छी है। देखो अब एनएफओ में ऐसा नहीं है कि इशू प्राइस 10 रुपए का है, ठीक है, तो ये 10 रुपए का ही रहेगा। देखो चाहे घटिया से घटिया एनएफओ हो, चाहे अच्छा से अच्छा एनएफओ, ये दोस्तों एक दिन 50 रुपए भी आएगा और एक दिन 100 रुपए पे भी आएगा, ठीक है। ये 10 रुपए में जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है ना, जैसे मान लीजिए जी 10 रुपए के हिसाब से क्या करा आपने, 100 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करे। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे कितने यूनिट मिले आपको, 10 यूनिट आपको मिल गए। अब ऐसा नहीं है जो 10 रुपए का प्राइस है ना, चाहे एनएफओ कितना भी घटिया हो, इसका प्राइस दोस्तों बढ़ेगा, वो 20 भी होगा, 30 भी होगा, 40 भी होगा, 50 भी होगा। लेकिन एक्चुअल में बात इतनी है, अगर मान लीजिए कोई एनएफओ ऐसा है जिसका प्रदर्शन रेगुलर बेस पे खराब जा रहा है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव वैल्यू तो देगा, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू काफी टाइम पीरियड बाद देगा। उतने ही टाइम पीरियड में दोस्तों कोई जो नॉर्मल इक्विटी का फंड होगा वो आपको बेटर रिटर्न बना के दे सकता है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर एक्चुअल में हमको पता कैसे पड़ेगा कि एनएफओ अच्छा है या गलत। तो देखो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, मेरा जो चैनल है मुझे फॉलो करके रख लीजिए दोस्तों। जब से मैंने मेरा चैनल क्रिएट करा है, जब से अभी तक मात्र मैंने 3 से 4 एनएफओ हैं वो सजेस्ट करे हैं, उसी पे वीडियो बनाइए दोस्तों। मैं पर्टिकुलर जितने भी एनएफओ मार्केट में आता हूं सभी पे वीडियो नहीं बनाता हूं। पर्टिकुलर मुझे लगता है कि हाँ ये एनएफओ अच्छा है, कंप्लीट उस पर रिसर्च करता हूं, उसके बाद ही मैं उस पर वीडियो बनाता हूं कि हाँ एक्चुअल में इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसका फ्यूचर है काफी ज्यादा बेटर है। अब बात आती है कि सर कोई भी एनएफओ हमको रातों रात अमीर बना सकता है। देखो क्या होता है, मार्केट में 2 तरीके के फंड होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को ले लो, 2 तरीके के फंड होते हैं, एक होता है जो अच्छा प्रदर्शन करता है, एक होता है जो खराब प्रदर्शन करता है, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड की सबसे खासियत पता है क्या है, देखो म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो खराब से खराब फंड भी है ना आपको फ्यूचर में बेटर रिटर्न बना के देगा। ये म्यूचुअल फंड में पावर है, क्योंकि इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रिटर्न मिलता है। तो देखो एक्चुअल में क्या है, एनएफओ में इतनी पावर नहीं है कि रातों रात आपका पैसा है वो डबल कर देगा। देखो 10 रुपए का जो इश्यू प्राइस है ना, ये आपका 20 रुपए का हो जाएगा, 30 रुपए का हो जाएगा। तो इन्वेस्टर को क्या लगता है कि हमारा जो वैल्यू थी वो बड़ी हो गई, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जब भी कोई इन्वेस्टर एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करता है तो ऐसा नहीं है कि वो लाखों रुपए इन्वेस्ट कर लेता है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर लेता है। एक फिक्स लिमिट है, वो 5,000, 10,000, 15,000, 50,000, इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता है। बिकॉज उसको भी कहीं ना कहीं डर रहता है कि भैया न्यू फंड है, इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, मैंने कोई एनालिसिस नहीं करा है, बस एक संभावना है कि मेरा पैसा डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। इसलिए अगर आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि म्यूचुअल फंड में अगर मैं एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो रातों रात मेरा पैसा डबल हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। म्यूचुअल फंड में टाइम लगता है पैसों को ग्रो होने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, आप किसी भी एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, तो पर्टिकुलर उसको जो भी फंड हाउस है पहले का, उसका कंप्लीट आप एनालिसिस कर लो एक बार, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद आप खुद से देखो कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। यहाँ पे आप लालच में आ जाते हो कि मुझे मात्र 10 रुपए में यूनिट अलॉट हो जाएंगे, मात्र 10 रुपए में मैं इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकता हूँ। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे आप सिर्फ 10 रुपए को देख रहे हो, लेकिन नॉर्मली अगर आप किसी इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे ना, मानता हूँ वहां की एनएवी आपको थोड़ी ज्यादा मिलेगी, लेकिन एनएफओ से बेटर रिटर्न वहां पे आपको मिल सकता है। एनएफओ में सिर्फ वही लोग इन्वेस्ट करें जिसकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी काफी अच्छी हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है कि एनएफओ की क्या कहानी रहती है। जब भी कोई नया फंड मार्केट में लॉन्च होता है तो एएमसी क्या करती है, उसको इश्यू प्राइस पे इश्यू करती है जो मात्र 10 रुपए का होता है। उसके बाद जितने भी इन्वेस्टर उसके अंदर आते हैं उस हिसाब से पर्टिकुलर कैलकुलेशन होती है कि मार्केट में जब वो फंड लॉन्च होगा, ठीक है, जब इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा 3 से 15 दिन का, जब वो मार्केट में ओपन हो जाएगा सभी के लिए, तब उसकी वैल्यू क्या रहेगी, जब उसकी एनएवी वैल्यू क्या रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि जो 10 रुपए की वैल्यू है ये 9 हो जाएगी या 8 हो जाएगी। देखो नेगेटिव तो कम से कम होता है, ये पॉजिटिव ही जाता है, ठीक है। लेकिन ये है अगर घटिया है तो उसको टाइम लगेगा थोड़ा रिकवर होने में। लेकिन मान लीजिए काफी अच्छा एनएफओ है तो वो रेगुलर बेस पे आपको ग्रोथ देता है। इसीलिए दोस्तों आपको किसी भी एनएफओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पर्टिकुलर आपको चेक करना है। अगर आप चेक नहीं कर सकते हो एनएफओ के बारे में तो कंप्लीट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। जैसे ही कोई नया एनएफओ आता है, अगर वो बढ़िया एनएफओ होता है तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा एंड कंप्लीट वीडियो देखने के बाद उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।